जय श्री कृष्ण। आज हम गीता जी का 12वां अध्याय सुनेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय हो। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं, जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग्यता कौन है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मन है, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छे प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी एकथनीय स्वरूप सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए सबसे समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से व्यक्ति विषयक अति दुखपूर्वक प्राप्ति की जाती है। अतः जब तक शरीर में विमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा में स्थिति होनी कठिन है। और जो मेरे प्राण में भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण परमेश्वर को ही तेर धारक के सदस्य अन्य ध्यान योग में निरंतर चिंतन करते हुए बसते हैं। हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं सिंगरी मर्त्य रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए अर्जुन, तू मेरे में मन को लगाकर मेरे में बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मेरे में निवास करेगा, अर्थात मेरे को प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही प्राण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि इसको भी करने के लिए समर्थ है तो जीते हुए मन वाला मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर, क्योंकि मर्म को न जानकर कि वे अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से भी सर्व कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है। त्याग से तत्कालिक परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, ममता से रहित और अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है, मन और इंद्रियों से शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उदयन को प्राप्त नहीं होता है, जो स्वयं भी किसी जीव से उदयन को प्राप्त नहीं होता, जो हर्ष हमर्ष भय और उदयंगा को दिकर रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है, एक पक्षपात से रहित दुखों से छुटा हुआ है, वह सर्व अल्पों का त्यागी अर्थात मन वाणी शरीर द्वारा परबंध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। जो न हो कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न सोच करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष ध्रुव मित्र में मान अपमान में सम है, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, सब संसार में आसक्ति से रहित है, तथा जो निंदा स्तुति को सम्मान समझने वाला मननशील है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में ही सदा संतुष्ट है, रहने के स्थान में ममता से रहित है, वस्त्र बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरे प्राण हुए अर्थात मेरे को परम आश्रम और परम गति एवं सबका आत्म रूप हुए सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय है।
इति से मद भागवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के स्वाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय हो। हम 12वें अध्याय का महत्व सुनेंगे। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान, सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करती हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्र देहा भी वही है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, गिरवा संघ के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वे देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया। वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हो, जो समस्त कामनाओं को देती हो, तो अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि पालन और संहार करती हो, और जग माता लक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परम सृष्टि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं, भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं। सृष्टि पालन और श्रृंगार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमल योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। कमला ले तुम अपनी संभाविक सत्ता से हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को मैं जानती हूँ। तुम्हें कल्पनाओं के समूह को उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करते हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप है। तू परासवित परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, महिमा निरंजन, अंतरहित, अंतंग शून्य, आलंबनहीन, निरामय है। हे देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो 60 चक्रों का भेदन करके अंतकरण के 12 स्थानों में विहार करती हो। अनाहन, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप है, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को भाया करती हो। तुम्हें प्राप्त शांति मध्यमा बेखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। हे अंबिके, तुम्हें ब्राह्मणी, वैष्णवी और महेश्वरी शक्ति हो। वारी महालक्ष्मी, नारसिंगी, इंद्री, कुमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगमाता सावित्री, चंद्रकला, रोहिणी भी तुम्हें हो। हे परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रश्न हो जाइए। उसकी इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, हे राजकुमार, मैं तुमसे प्रश्न हूँ, तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा भद्रथ अश्वमेघ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे 2 योग से रोगग्रस्त होकर सर्वगामी हो गए। इसी बीच में युग में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काट कर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया है। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं सब ऋतिविजों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रश्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके, तब मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगजननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहती थी। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूँ कहकर मंत्र वेत्ता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा उसमें सब देवता हाथ जोड़े थर-थर कांपते हुए वहां स्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त देवताओं से कहा, हे देवतागणों, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अनंतर पहुंचा दिया है। उसे सिंह लेकर आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया।
उसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोवे अश्व को पाकर राजकुमार मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे महर्षि, आपका ये सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। हे ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा भद्रथ अश्वमेध का अनुष्ठान आरंभ करके देवयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रखकर छोड़ा है। हे साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। ये सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद है चले। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अमृत किया, उसे सब के मस्तक पर रखा। उसके रखते राजा सचेत होकर उठकर बैठ गए। फिर उन्हें ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन है? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, हे ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यों कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के बारे में अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे ये शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। ये सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन ब्रह्म ऋषि से गीता के बारे में अध्याय का अध्ययन किया। उसके माध्यम से उन सब की सदगति हो गई। दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। जय गीता जी की जय, कृष्ण भगवान की जय हो।